हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। नए दिन के लिए, नए दिन के नए लिए, प्रभात के लिए, नए प्रभात के नए लिए, जीवन के लिए, नए जीवन के अच्छे लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य के मैं लिए आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी मैं स्तुति आपकी करता हूँ, आराधना मैं करता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सबको जय यीशु। जय यीशु। हम सभी लोग प्रभु के वचन सुनकर ईश्वरीय शिक्षा को हम ग्रहण कर रहे हैं। आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना अध्याय 6 वचन 48 से 51 तक। संत यूहन्ना अध्याय 6 वचन 48 से वचन 51 तक। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरी है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, हम पिछले 4-5 दिन से यीशु ने जो रोटी का रहस्य, पवित्र मिसा बलिदान के बारे में जो संदेश हमें सिखा रहा है, विशेष रूप से संत यूहन्ना अध्याय 6 में जो हम देख रहा है, इसको एक एक दिन में हम हल्का हल्का समझने के लिए कोशिश कर रहे थे। कल के दिन में हम मनन किया था, यीशु ने कहा जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और उसे कभी प्यास नहीं लगेगा। तो लोगों के अंदर में बड़ा लालसा आ गया। जो जब यीशु जो रोटी के बारे में बोल रहा है, आनंद जीवन देने वाला है, तो उन्होंने पूछा प्रभु हमें वह रोटी हमें सदा दिया करें। तो प्रभु ने बोला वो रोटी और कुछ नहीं है, मैं ही वो रोटी हूँ। स्वर्ग से जीवन की रोटी मैं हूँ, यानी मैं और कुछ दे रहा हूँ लेकिन मैं ही रोटी हूँ। तो इसी की व्याख्या आज हमको और गंभीर रूप से प्रभु हमको समझा रहा है। फिर से आज के सुसमाचार हमने देखा, यीशु फिर से कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। तो एक मम्मी रोटी बनाने के बाद में वो बोल रहा देखो रोटी रेडी हो गया, रोटी ले लो, नाश्ता रेडी है बोलती है। ये कभी भी नहीं बोला जीवन की रोटी मैं हूँ, कभी भी नहीं बोला है। रोटी मैं हूँ कभी नहीं बोला, लेकिन यीशु यहाँ पर बोल रहा है जीवन की रोटी मैं हूँ। तो इसलिए बार बार ये समझा रहा है। उसके बाद प्रभु बोल रहा है तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वो मर गए। 2 दिन पहले मनन किया, जब लोगों ने बोला रोटी के बारे में बोला तो हमें तुम कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं कि हम आप में विश्वास करें, क्योंकि हम लोगों ने हमारे पूर्वजों से हमें सुना है कि मरुभूमि में लोगों को मन्ना स्वर्ग की से रोटी खिलाया था। यीशु ने कहा वो स्वर्ग की रोटी नहीं थी, लेकिन मैं ही हूँ स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी। स्वर्ग से उतरा ओ मन्ना की रोटी के बारे में बोलने से ऐसे कह सकता है ईश्वर ने दिया हुआ रोटी है, लेकिन वो स्वयं रोटी नहीं था। इसलिए जब यीशु बोल रहा है वो सच्ची रोटी नहीं था। तुम्हारे पूर्वजों ने जो खाया वो सच्ची रोटी नहीं था, स्वर्ग से पिता ने तो दिया है, लेकिन यीशु जो सच्ची रोटी बोल रहा है वो रोटी क्या है? वो यीशु स्वयं वो रोटी बन रहा है। अपने आप को यीशु टुकड़ा टुकड़ा करके रोटी बन रहा है। अभी हम धीरे समझेंगे। यदि हमारे घर में रोटी बनता है, चपाती बनता है, कैसे बनता है थोड़ा हमको बताइए। पहले खेत में जो अनाज गेहूं रेडी होता है, उसके बाद उसको सुखाना पड़ता है, इसको मिल में जाकर उसको पीसना पड़ता है, एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। उसके बाद पानी सब मिलाकर उसको रेडी करते हैं, उसके बाद आग में सेंकते हैं। इसलिए एक रोटी बनने की बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का नाम है एक बहुत बड़ा त्याग, जिसमें बहुत बड़ा सैक्रिफाइस रहता है।
पीसना पड़ता है, टुकड़ा टुकड़ा होना पड़ता है, उसके बाद आग में सेंगा जाता है। इसलिए यीशु स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मतलब जो पूर्वजों ने जो कहा है उसमें सेंगा हुआ नहीं था। ईश्वर ने शब्द मात्र से स्वर्ग से रोटी दिया, लेकिन अभी यीशु जो बोला मैं ही वह रोटी हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वो मर गए, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर रोटी नहीं था, ईश्वर ने दिया हुआ रोटी था। अभी तुम्हारे पूर्वजों ने मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरी है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। अभी यही है मन्ना जो रोटी पूर्वजों ने खाया, और अभी यीशु स्वयं जो रोटी बनने का है, पकने जा रहा है, उसको पीसा दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में जब हम मनन करेगा, यीशु ये अंतिम भोज के बारे में बोल रहा, रोटी के बारे में बोल रहा है, यीशु के दुख भोग के बारे में, उसके तैयारी में यीशु ये बोल रहा है। वो पीसने जा रहा है, वो टुकड़ा टुकड़ा किया जा रहा है, उसके शरीर से लहू बहाया जाने वाला था। इसलिए यीशु ने बोला ये स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, यदि कोई वह रोटी खाएगा वो सदा जीवित रहेगा। यीशु स्वयं रोटी बनकर आने वाला है, वो रोटी को खाने वाला कभी नहीं मरेगा, वो सदा जीवित रहेगा। इतना कहने के बाद संत यूहन्ना अध्याय 6 वचन 51 में एक बहुत बड़े रहस्य की खुलासा अभी करने वाला है। जो रोटी मैं दूंगा वे संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। अभी तक यीशु रोटी के बारे में बताया, जिसने पिता ने भेजा उसमें विश्वास करो उसको अनंत जीवन मिलेगा बताया, और आप नश्वर भोजन के लिए परिश्रम मत करो, लेकिन अनंत जीवन तक रहने वाले उस भोजन के लिए परिश्रम करो, उसी को देने के लिए अधिकार पिता ने पुत्र को ही दिया है बताया। लेकिन अभी तो रोटी मैं स्वर्ग से, इसलिए हमको वही रोटी सदा दिया करे लोगों ने बताया। तब यीशु ने बोला वह रोटी मैं हूँ, मेरे पास आता उसको कभी नहीं भूख लगेगा, कभी प्यास नहीं लगेगा। धीरे 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 बताते समय में जो यीशु रोटी देने वाला है उसके बारे में अभी बता रहा है। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। तो यीशु स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मतलब अभी यो यीशु देने वाला है, वो क्या है? रोटी बताया, लेकिन क्या है वो असलियत में? वो अपना मांस है, वो अपना शरीर का टुकड़ा टुकड़ा है। एक बहुत बड़ी बात है प्रियजनों, यीशु अपना शरीर तोड़ने के लिए जा रहा है, शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए जा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे अगले दिन में इसके प्रतिक्रिया क्या है, आगे आगे हम पढ़ेंगे। अभी आज इतना समझेंगे यीशु क्या है। वो रोटी स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी क्या है? वो रोटी कुछ नहीं है, वो रोटी परम प्रसाद है। वो रोटी परम प्रसाद है। मनुष्यों की दृष्टि में एक साधारण रोटी एक पुरोहित लेकर हाथ में उठाता है, जैसे अंतिम भोज के समय में यीशु ने अपने हाथों में रोटी लेकर यीशु ने क्या कहा? यीशु ने यह नहीं कहा यह रोटी है, यीशु ने कहा यह मेरा शरीर है। दिखने में रोटी, लेकिन यीशु ने मुंह से बोला ये मेरा शरीर। कैसे होगा? सिंबल है यीशु के वचनों पर विश्वास करना, क्योंकि यीशु ने, हम बाइबल पूरा बाइबल में हम देखते हैं ईश्वर ने संसार को शब्द मात्र से बनाया। रोगियों को, अबदूतों को और चमत्कार का आंधी और तूफान को यीशु ने शांत कर दिया बस शब्द मात्र से। पूरे शब्द मात्र से बनाने वाले ईश्वर वही आखिरी शब्द बोल रहा है, वो बोल रहा है, एक साधारण रोटी उठाकर बोल रहा है ये वह मेरा शरीर है। प्रियजनों, मुझे और आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु के मुंह से यदि एक शब्द निकल गया है वह बन जाता है। मैं अपने भाषा में ऐसे कहता हूँ,
मैंने अभी तक बाइबल में कभी नहीं देखा यीशु मजाक करता है, यीशु कॉमेडी करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। हम लोग कभी कभी बोलेगा, कुछ बनाने के बाद बोलेगा, रोटी को बनाने के बाद बोलेगा अजय पूरी बनाया गया है, और पूरी को बनाए तो कभी बोलेगा और कुछ बनाया। हम लोग मजाक कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा यीशु मजाक करता है। यीशु यदि बोला, रोटी उठाकर कहा यह मेरा शरीर है, वो शरीर बन जाता है। दाखरस भरा कटोरा उठाकर यदि यीशु ने कहा ये दाखरस है, लेकिन यीशु ने क्या कहा, यह मेरा रक्त है। यीशु बोलने से वो बन जाता है। इसलिए प्रियजनों, पवित्र मिसा बलिदान मतलब एक बहुत बड़ा रहस्य है, बुद्धि से समझा नहीं सकता है। इसलिए मैं हमेशा इसे बताता हूँ, पवित्र मिसा बलिदान एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है। मिस्ट्रीज कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय इंटेलेक्ट। रहस्य को बुद्धि से समझा नहीं सकता है, बस विश्वास से स्वीकार करना। कौन सा विश्वास है? यीशु ने जो वचन बोला है उस पर विश्वास। इसलिए पुरोहित लोग मिसा बलिदान के समय में दिखाता है हमारे अंगों के सामने, फिर भी एक रोटी दिखता है, लेकिन क्या बोलता है, एक क्रिस्त का शरीर है। कैसे बन गया? पुरोहित के हाथों के द्वारा पवित्र आत्मा का उतरने के लिए पुरोहित प्रेयर करते समय में पवित्र आत्मा उतर कर उस रोटी को यीशु के शरीर में बदल जाता है। आइए, आज हम परम प्रसाद के सामने उपस्थित हैं। दिखने में एक रोटी है, लेकिन एक रोटी नहीं है, ये यीशु का शरीर है, ये यीशु का रक्त है, एक सजीवन। इसलिए कैथोलिक कलीसिया बताती है परम प्रसाद में यीशु की सच्चे उपस्थिति, पूर्ण 100% यीशु की सजीव उपस्थिति है, सच्चा जीवंत उपस्थिति है। इसलिए यीशु ने बार बार कहा ये रोटी स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है, मरा हुआ नहीं, इसमें जीवन है। मैं आगे दिनों में हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। आज घुटने टेकेंगे हम जीवित ईश्वर के सामने, रोटी के रूप में उपस्थित यीशु के जीवंत शरीर और रक्त के सामने हम घुटने टेकेंगे। अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित है। सच्चा जीवित ईश्वर हमारे बीच में है। हम इस मोबाइल द्वारा यीशु परम प्रसाद की एक आशीर्वाद स्वीकार करते समय में विश्वास कीजिए, जीवंत ईश्वर मुझे आशीष दे रहा है, और प्रभु की डेली आशीष को हम स्वीकार करेंगे। हमारे जीवन के हर एक कार्यों को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करेंगे।